मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। आज तुलसीदास जी लक्ष्मण जी की स्तुति कर रहे हैं। लक्ष्मण जी त्याग, तपस्या, साधना, सत्य, संकल्प, साहस, क्या क्या गिनाए, नहीं है गिनाने को। इन सब की साक्षात जीवंत प्रतिमा है। लक्ष्मण जी की महिमा का भला कैसे वर्णन करें। फिर भी तुलसीदास जी ने अपने जो भी कुछ टूटे फूटे शब्द हैं उनमें प्रयास किया है लक्ष्मण जी की स्तुति करने का। हम भी उनके साथ साथ इसे कुछ गुनगुना लेते हैं, कुछ पुण्य लाभ प्राप्त कर लेते हैं। अन्यथा लक्ष्मण जी के विषय में जितना भी कहा जाए कम है, बहुत कम है। लाल लाडले लखन हित हो जन के। कहते हैं जो लक्ष्मण जी हैं ये राम के बहुत लाडले हैं। राम कहते थे लक्ष्मण के लिए कि लक्ष्मण क्या है। विश्वामित्र से कहते हैं राम कि गुरुदेव मैं लक्ष्मण को अपने साथ लेकर चलूंगा। जब विश्वामित्र पहली बार दशरथ के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि मुझे अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम को लेकर जाना है, तब राम कहते हैं विश्वामित्र से कि मैं लक्ष्मण को भी अपने साथ लेकर जाऊंगा, क्योंकि गुरुदेव लक्ष्मण बाहर विचरता हुआ मेरा प्राण है। ये राम कह रहे हैं। क्या है लक्ष्मण? बाहर विचरता हुआ मेरा प्राण। तो बिना प्राणों के मैं कैसे जा सकता हूं? तो यह कहकर वे लक्ष्मण को अपने साथ ले जाते हैं। अब इसी से आप समझ लीजिए कि राम की दृष्टि में लक्ष्मण कहाँ है। लक्ष्मण उनका बाहर विचरता हुआ प्राण है। तो तुलसीदास जी ने पहले ही यहीं से शुरुआत की है। लाल लाडले लखन, कि तुम तो लाडले हो लखन राम के, हित हो जन के, और सारे संसार का हित करते हो, तुम सबके हितकारी हो। सुमिरे संकट हारी, तुम्हें सुमिरते ही, लक्ष्मण जी का नाम लेते ही अच्छे अच्छे संकट भाग जाते हैं। लक्ष्मण जी सबसे आगे रहते थे युद्ध करने में, संकटों से खेलने में, जूझने में। तो क्या है, आपका नाम जैसे ही सुमरेगा कोई, संकट भाग जाएंगे। सकल सुमंगलकारी, आप सभी प्रकार के सुमंगल करने वाले हैं, सुंदर फल देने वाले हैं, कल्याणकारी हैं। आपको एक बात मैं बता दूं, और आप मानेंगे भी, एक बात माननी पड़ेगी। लक्ष्मण जी की कभी स्तुति नहीं की होगी आपने। हनुमान जी की कर ली होगी, राम की कर ली होगी, भगवान शिव की कर ली होगी, गणेश जी की तो करते ही करते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी का कोई अता पता नहीं होगा आप लोगों को। सोचते होंगे कि लक्ष्मण जी की क्या करनी, लेकिन लक्ष्मण जी को भी तो याद करना है ना। वे भी तो रक्षा के लिए आएंगे। अब सब जगह आप हनुमान जी को ही दौड़ाएंगे तो कहां से आएंगे हनुमान जी? लोग कहते हैं हनुमान जी हमारी सुनती नहीं। अरे सारा संसार हनुमान जी को ही पुकार रहा है। लक्ष्मण जी खाली बैठे बैठे आराम से घास के तिनके तोड़ तोड़ कर हवा में उछाल रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं हमें तो कोई पुकारता ही नहीं। अब नहीं पुकार रहा तो भैया ठीक है, हम बैठे हैं आराम से, अपना अभ्यास कर रहे हैं धनुष बाण का। तो लक्ष्मण जी को तो पुकारिए। वही काम लक्ष्मण जी भी करेंगे जो हनुमान जी कर रहे हैं, क्योंकि ये भी मंगल मूर्ति हैं लक्ष्मण जी, क्योंकि इनके हृदय में भी अवध बिहारी विराजते हैं। वे सब जिनके हृदय में अवध बिहारी विराजते हैं
वे सब मंगल की मूर्ति हैं। सकल सुमंगलकारी पालक कृपालु अपनेपन के, पालक हैं ये, सबकी पालना करते हैं लक्ष्मण जी, कृपालु हैं और अपनेपन के, अपने प्रण के, अपने वचन के पक्के हैं। अगर लक्ष्मण जी ने कोई वचन दे दिया तो वह राम जी के ही समान है। जो भी प्रतिज्ञा कर ली वो हो गई। तो इसलिए लक्ष्मण जी को नमस्कार। धरनी धरनहार, धरती को धारण करते हैं। भंजन भुवन भार, और धरती का जो भार है उसे भंग कर देते हैं, दूर कर देते हैं। अब ये धरती लक्ष्मण जी ने ही तो धारण की हुई है, भगवान शेषनाग ही तो लक्ष्मण जी हैं। तो जिसने पूरी धरती का भार उठाया हुआ है, आपका नहीं उठा सकता क्या? अरे जब धरती का उठाया हुआ है तो धरती में आप भी तो आ गए। तो पुकारिए लक्ष्मण जी को। अवतार साहसी सहस फन के, अवतार हैं ये शेषनाग के और साहसी हैं, इनके साहस का कोई सानी नहीं। सत्य संग सत्य व्रत परम धर्म व्रत, सत्य का साथ देने वाले, सत्य की प्रतिज्ञा करने वाले और धर्म में सदा रहने वाले लक्ष्मण जी हैं। सर्वगुण संपन्न, निर्मल कर्म वचन और मन के, सारे कर्म इनके बहुत निर्मल हैं, कोई मल नहीं। और क्या है? वचन और मन के, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से लक्ष्मण जी एक सीधी रेखा में है, परम पवित्र और निर्मल। रूप के निधान, रूप का तो ये भंडार है, घर है। जो भी राम और लक्ष्मण को देखता था वह ठगा सा रह जाता था। लक्ष्मण और राम अपूर्व सौंदर्य, अपूर्व। आपने इन दिनों रामचरितमानस में आप देख सुन रहे ही होंगे कि राम और लक्ष्मण जहाँ जहाँ से निकलते हैं सब अपलक उनको देखते ही रह जाते हैं। और जब पहली बार मिथिला में गए थे लक्ष्मण जी और राम घुमा रहे हैं लक्ष्मण जी को पूरी मिथिला, और उस समय सभी देख देख कर लक्ष्मण को बस ठगे से रह जा रहे हैं, ऐसा सौंदर्य। तो लक्ष्मण जी रूप के निधान हैं। धनुबाण पानी, धनुष बाण हाथ में धारण किया हुआ है। तून कटी, कमर में तरकस है। महावीर विदित जितैया परे रण के, ये महावीर हैं और जितैया बड़े रण के, बड़े बड़े रणों को इन्होंने जीता है, योद्धा हैं, महावीर हैं। सेवक सुखदायक सबल सब लायक, और राम जी के सेवक हैं, सबल हैं, शक्तिशाली हैं, सब सुखदायक, और अपने सेवकों को सभी सुख देने वाले हैं। जो भी लक्ष्मण जी की सेवा में रहता है वह सुखी ही रहता है। तो लक्ष्मण जी की भी सेवा में जाकर देखिए। गायक जानकी नाथ गुणगन के, और लक्ष्मण जी क्या करते हैं? बस सीता और राम के गुणों का गायन करते रहते हैं, उन्हीं का गुणगान करते रहते हैं। भावते भरत के, भरत को बहुत प्यारे हैं लक्ष्मण जी, भावते भरत के। भरत जी जो सबसे अधिक प्रेम करते हैं लक्ष्मण जी से करते हैं। वे इस बात से परम संतुष्ट हैं, तृप्त हैं कि मैं वन में ना जा सका राम के साथ, लेकिन लक्ष्मण तो है। तो लक्ष्मण भरत जी को अति प्रिय है, बहुत भाते हैं। सुमित्रा सीता के दुलारे, और सीता और सुमित्रा के तो बहुत दुलारे हैं। दुलारे कहते हैं छोटा सा बच्चा जिस पर बहुत प्यार आता है। सुमित्रा लक्ष्मण जी की जननी है, उन्हें गर्व है लक्ष्मण पर कि जो अपने भाई की सेवा में उनके साथ है।
और उन्होंने तो कह ही दिया था लक्ष्मण से कि आज के बाद सीता तेरी माता है वनों में, और सीता माता के तो ये दुलारे हैं ही। चातक चतुर राम श्याम घन के, जो भगवान श्री राम हैं वे काले बादल हैं, और उन काले बादलों के लिए लक्ष्मण जी चातक पक्षी हैं। चातक एक बूंद को तरसता है, एक बूंद को, और नाचता है काले बादलों को देखकर। तो ऐसे ही लक्ष्मण जी श्याम वर्णीय भगवान राम, जिनको काला बादल कहा है, उनके बहुत प्यासे हैं लक्ष्मण जी, बहुत प्यासे, आनंदित होते हैं उनको देखकर। बल्लभ उर्मिला के, वे लक्ष्मण जी जो उर्मिला के पति हैं। अब यहां की पंक्तियों से भी ये बात सिद्ध है कि लक्ष्मण जी विवाहित थे, और क्यों अधिक इस बात का उल्लेख नहीं है उर्मिला का, तो उसका वर्णन हम सिर्फ यहां मार्गदर्शन के लिए बता रहे हैं कि वनवास के बाद जो हमारा दूसरा उपन्यास है अनहोनी, उसमें इस बात का विस्तार से उल्लेख किया गया है। और आगे भी जो श्रृंखला चल रही है रघुवंशनाथम आध्यात्मिक उपन्यास माला की, उसमें ये बताया गया है कि उर्मिला का क्या अस्तित्व था, क्या थी उर्मिला। तो यदि आप इस यात्रा पर थोड़ी निकलेंगे तो आपको पता लगेगा कि जीवन में आज तक आप उर्मिला को जाने ही नहीं। लक्ष्मण जी की पत्नी, सीता की छोटी बहन, और आपको उनके विषय में मालूम नहीं। तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं, उर्मिला के विषय में भी बताना है, और उन्होंने वो लिखवाया सारा। आप आरंभ कीजिए अनहोनी को पढ़ना। तो जब आप वहां पर उर्मिला के हृदय में प्रवेश करेंगे तो लक्ष्मण जी की, राम जी की, सबकी स्तुति आपकी हो जाएगी। ये मार्ग बता दिया है आपको कि वहां पर अपना मस्तक नवा दीजिए उनके चरणों में जाकर उर्मिला जी के। तो फिर आप जैसे हनुमान जी के हृदय में राम को देख पाए थे, ऐसे उर्मिला जी के हृदय में आप देखेंगे कौन कौन विराजमान है। वल्लभ उर्मिला के सुलभ स्नेह बस, और जो किससे सुलभ हो जाते हैं लक्ष्मण जी, स्नेह से, बस प्रेम से। लक्ष्मण जी को क्रोध से कोई वश में नहीं कर सकता, प्रेम से ही वश में होते हैं। और ये भगवान राम जानते थे कि लक्ष्मण को कैसे वश में करना है। धनी धन तुलसी से निर्धन के, और कहते हैं लक्ष्मण जी क्या हैं? लक्ष्मण जी तो उस धनी व्यक्ति के समान हैं जो इस निर्धन तुलसीदास जी को राम रूपी धन प्रदान कर रहे हैं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। तो मेरे सतगुरु इस समय लक्ष्मण जी हैं, धनी व्यक्ति, धनी से धनी, जिन्होंने मुझे राम रूपी धन दे दिया है, राम रूपी रतन दे दिया है इस निर्धन तुलसीदास को। हम सब निर्धन हैं, हमें भी लक्ष्मण जी से राम रूपी धन मांगना चाहिए, उन्हीं के पास है ये संपदा। और लक्ष्मण जी से पहले यदि उर्मिला जी के पास आप नमस्कार करने चले जाएंगे तो धन्य हो जाएंगे।